गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अक्षिता चौहान फैमिली ब्लॉग्स। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बस अब हम बाहर आए थे और लंच करने। लंच वगैरह भी हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रसाद के लिए आए थे, प्रसाद लेने के लिए। यहाँ सैटरडे आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये शॉप नंबर है केरली, शॉप नेम केरली ड्राई फ्रूट्स के नाम से है। आप यहाँ से ले सकते हो, हम भी यहीं से ले रहे हैं। तो ये अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ ना, सारी चीज़ अवेलेबल है। सब अवेलेबल मिलेगा आपको। हेलो गाइस, अब हम घर के लिए निकल गए हैं। हमारा लंच हो गया था डन और हमने प्रसाद भी ले लिया था। बस अब हम घर के लिए निकल गए हैं और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पे रुके हैं क्या लेने के लिए, रुके हैं सामान लेने के लिए, सब्जी और ये, और वो हम आगे दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे इन सब्जियों का। गाइस हम यहाँ सब्जियाँ ले रहे हैं और ले रहे हैं चावल ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब भूख लग रही है और ना पेट अभी भरा नहीं है, जाते जाते अभी लंबा सफ़र है, तो हम सोचे कुछ खाने के लिए बनाएं। और वो हम कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। जुड़े रहिएगा, इस व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे कि हम कैसे फ़न करते हैं अगर हम कहीं जाते हैं पूरी फैमिली। तो अगर हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, अगर वो भी आती तो हम वो सारे भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़न ऐसे ही होता है। और अगर ट्रिप पर आए हो तो अगर ये सब नहीं किया तो ट्रिप बेकार। ट्रिप साथ में ऐसे एंजॉयमेंट करने से ही थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हम कहीं आए हैं और हमने खूब एंजॉय किया है। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे चावल। अब हम चावल बनाने का सारा सामान ले रहे हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे सब चीज़ें हम ले चुके हैं। अब सामान मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे हमने लिए हैं, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। सारा इकट्ठा होते ही मैं आपको सारा सामान दिखाऊँगी। और सब चीज़ें हम ले चुके हैं, अब बस बनाने की तैयारी है। अब बनाते हुए पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। इतना एंजॉय करते हैं ना हम लोग जब भी हम कोई ट्रिप पर आते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ शायद 90% लोग ऐसे ही करते होंगे ट्रिप पर जाते हैं तो, क्योंकि मैंने कईयों को देखा है कि रास्ते में रोक कर खाना बनाते हुए, हर चीज़ अवेलेबल होती है उनके पास खाने बनाने के लिए, तो सारी चीज़ें वो ना ट्रिप पर लेकर ही जाते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है। हम ना पहले कुंभ गए थे, वहाँ कुंभ नहाने, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि कितनी सारी फैमिली थी साथ में। तो मतलब लगा लो 20-25 जने थे, तो वो भी अपना सारा सामान घर से लेकर आए थे बनाने के लिए खाना। तो उनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ के सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर लेके आए थे। छोले चावल क्या क्या बनाया था उन्होंने, पता नहीं क्या क्या। और इतना अच्छा लगता है ना जब फैमिली साथ रहती है और कुछ भी बनाते रहो, खाते पीते रहो, बस खाते पीते जाओ। और जो होटल में हम खाते हैं उनसे तो पूर्ति नहीं होती है बच्चों की, तो बच्चों की भी क्या बड़ों की भी नहीं हो पाती है, क्योंकि भूख तो लगी जाती है। तो इसीलिए ना अगर लंबा सफ़र है तो ऐसे एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। और हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, अगर वो भी साथ में होती है ना तो हम तब भी ऐसे करते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना, फ़ोटो सेशन क्या हर चीज़ हम करते हैं। अगर कोई भी अगर ये व्लॉग देखेगा तो वो ज़रूर आपको बताएगा कि हम हाँ सही में ऐसे फ़न करते हुए जाते हैं। फैमिली मेम्बर ये व्लॉग देख रहा है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ सही में हम ऐसा करके जाते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा ही हम करते हैं हमेशा। जब भी कहीं किसी भी टूर पे जाते हैं और फैमिली पूरी साथ में होती है तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे करके। देखो गाइस, हम सिर्फ चावल नहीं बनाएंगे, उसके साथ क्या बनाएंगे अभी दिखाती हूँ आपको। चावल के साथ चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चावल के साथ चटनी का अरेंजमेंट हो रहा है। और चटनी हम कैसे बनाएंगे, चॉपर में। हमने चॉपर ले लिया शॉप वाले भैया से। और ये सामान देखो, ब्रेड भी ले लिया हमने टी स्नैक के लिए कि हम सैंडविच वगैरह बना सकते हैं। हम सॉसेज वगैरह लेकर आए थे साथ में घर से। शॉप वाले का है सबसे मेयोनीज़ और सॉसेस हम लेकर आए थे। और खीरा हमने ले लिया सैंडविच के लिए, और टमाटर हमने ले लिया चावलों के लिए। प्याज हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम माता के मंदिर से आ रहे हैं। तो ये तेल ले लिया है हमने जिसमें चावल बनेंगे। और ये है मसाले भी ले लिए। और ये ले लिए हैं हमने मटर वाले राइस बनेंगे। और ये चटनी बन रही है, चटनी का तैयारी हो रही है चटनी की। और ये रहे चावल।
तो अब वाला है पूरा ब्लॉग इंटरेस्टेड। तो इस ब्लॉग में आप बहुत सारी चीज़ें अलग देखोगे, तो इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल। गाइस अब दिखाते हैं हम, यहाँ चाय भी बन रही है, ये देखो चाय भी बन रही है। पहले हम चाय पियेंगे फिर हम बनाएंगे चावल। तो चावल बनाने के बाद हम खाना वाना खाकर फिर निकलेंगे अपने घर की तरफ। और हमें कुछ सामान होटल, यहाँ शॉप है, होटल कह रही हूँ शॉप है, शॉप वालों से मिल गया है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं ना, ये इनका घर है, ये रूम है, तो हमें इनसे मिल गया कुछ सामान जो अवेलेबल नहीं था, तो हमें वहाँ यहाँ से मिल गया। और ये बच्चे कर रहे हैं मस्ती। हेलो हेलो गाइस कर दो, हेलो। विदु को तो बहुत मजा आ रहा है, विदु को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बनाई चटनी, चटनी के साथ हम जो कचौड़ी घर से लाए थे हमने वो खाई चाय के साथ, जो चाय हमने वहीं बनाई थी, और चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे शेफ़ थी मम्मी जिन्होंने चावल बनाए थे और चटनी बनाई थी। तो यहाँ पे सब ने चावल और चटनी और साथ में सैलेड एंजॉय किया जो बहुत टेस्टी बने थे। और वही सब ने बहुत तारीफ़ करी कि चावल बहुत अच्छे बने हैं। और वही चावल हमने जो बनाए थे वो हमने शॉप वाले भैया को भी दिए थे क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी। और वैसे भी हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम शेयरिंग करके ही खाते हैं कि अगर आस पड़ोस में भी कोई अच्छा है तो हम उनको भी दे देते हैं। तो सब ने खूब तारीफ़ करी थी कि चावल बहुत अच्छे बने हैं और सब फैमिली मेम्बर बहुत इंजॉय कर रहे थे ट्रिप। और यही ट्रिप पर हमने सब ने चावल वगैरह खाकर फिर हमने बच्चों के लिए दूध बॉईल किया। फिर दूध बॉईल किया, फिर मम्मी ने बोला कि पहले खाना वाना खा लो, फिर दूध भी ठंडा करना है। फिर दूध ठंडा करके हमने बॉटल्स में फ़िल किया। बॉटल्स में फ़िल करने के बाद फिर हमने अपना सामान सारा गाड़ी में रखा, और गाड़ी में रखने के बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल पड़े। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं ब्रेक पॉइंट पे, मतलब अब हम दोबारा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि हम 8 बजे वहाँ से निकल चुके थे। खाना अपना चावल वावल हमने खा लिए थे, हमने चावल बनाए थे, चाय बनाई थी और दूध बॉईल किया था बच्चों के लिए। तो हम खा के और 8 बजे तक हम निकल गए थे। बस अब बज रहे हैं 10 और यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेक लेने के लिए, वॉशरूम्स वगैरह बच्चों को जाने हैं वहाँ, इसलिए रुके हैं। फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर रुके हैं बर्गर की, बच्चों को यहाँ कुछ खाना है और कुछ लेना है या वॉशरूम वगैरह भी जाना है, तो इसलिए यहाँ हम रुके हैं ब्रेक लेने के लिए। सबसे अच्छी जगह यहाँ पे है कि बच्चे यहाँ थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, फिर अपना खा पी घूम के फिर हम जाएंगे घर की तरफ। यहाँ पे गेम जोन भी बना हुआ है बच्चों के लिए ना, ये देखो अंश और ये जोई, यहाँ पे अंश भैया जोई को भगा रहे हैं। और ये लवी तो कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी भागूंगा, ये भागा। मम्मी गई अंदर कुछ पूछने, रेस लग रही है तीनों। विधान को झूला झूलने हैं तो विधान यहाँ गेम में आ गया, गेम जोन में। यहाँ पर फिर विधान अपनी दादी को लेकर यहाँ गेम जोन में आ गया था कि मेरे को ये वाला झूला झूलाओ। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो रहा था, कभी वो वाले पे कभी दूसरे वाले पे, ऐसे शिफ्ट कर रहा था। फिर उसके बाद जब इसने देखा कि और भी अच्छी राइड्स हैं तो ये फिर ये राइड लेने के लिए अंदर आ गया गेम जोन में। तो वहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी राइड्स हैं, तो इसको इतना मजा आ रहा था, ये यहाँ से जाने के लिए मना कर रहा था, रोने ही लग गया था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैं हम इसको ज़बरदस्ती बाहर लेकर आए हैं
ये इतना रो रहा था कि खींच खींच के इसको हमने बाहर निकाला है कि नहीं नहीं अंकल मारेंगे अंकल मारेंगे। ये देखो ये दोबारा देखना, बार बार उसी तरफ ही जा रहा था, राइट किसी को राइट्स लेने नहीं दे रहा था। जहाँ पे बच्चे जितने भी खड़े थे सबको कह रहा था कि नहीं नहीं मैं खुद लूंगा मैं खुद। तो यहाँ पे इसने बहुत इंजॉय किया। ये करना ही नहीं चाह रहा, ये लो विदु विदु भाई इसको सारी लाइट्स लेनी है और ये डरता नहीं है कोई भी राइड लेने में, इसको डर नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा। गाइस अभी हम यहीं घूम रहे हैं, ब्रेक अभी कुछ लंबा ही हो गया कुछ और लंबा हो गया। अब बच्चों को अब क्या खाना है, कुछ स्पेशल। अब स्पेशल खाना है तो वो कहाँ का खाना है स्पेशल, तो इसके बिना तो बच्चों का पूरा नहीं होता खाना पीना। तो ये चीजें तो बच्चों को चाहिए ही, फास्ट फूड। तो फास्ट फूड के बिना तो पेट भरता ही नहीं है गाइस। लेकिन अंदर एंट्री कैसे करें, दरवाजा लॉक हो गया, ये खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, लॉक हो गया आई थिंक। अब बोला है उनको लॉक खोलने के लिए, पता नहीं लॉक हुआ है या क्या हुआ, कुछ तो दिक्कत है, इसे खुल नहीं पा रहा। अंदर के अंदर रह गए बाहर के बाहर, अंदर के लोग अंदर रह गए बाहर के लोग बाहर। सब भैया आके वापस गए बट दरवाजा ओपन नहीं हुआ। ये गाइस ये टर्की छोटा एक डॉग था, वो इसका फ्रेंड वो मिल गया और वो इसको भौंकी जा रहा है कंटिन्यूसली और ये बन के दिखा रही है। अब शेर बनने का कोई फायदा नहीं। आजा अम्मा शेर बन, इधर आजा अब शेर बन रही है। ये इनका डॉग था ना, वो उससे डर गई है और वो भी शिटू ही था, सेम ब्रीड। अब जा रही है, कहाँ जा रही हो अब आप? हेलो गाइस, अब इसी से कहते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ फिर हम अगले दिन हम आ गए थे, फिर हमने प्रसाद बनाया कंजकों के लिए, फिर कंजकों के हम बांट आए थे कंजकों को।